हेलो एवरीवन, दिस इज इग्नाइटेड सोल। आज हम अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड टेनिसन कौन थे? अल्फ्रेड टेनिसन एक विक्टोरियन पोएट थे। विक्टोरियन पोएट इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन पर राज किया करती थी, उस टाइम में ये वहाँ पे कवि थे, वहाँ पे लिखते थे। क्वीन विक्टोरिया का समय कब से कब तक था? 1837 से 1901 तक, 1837 से 1901 तक। ओके, अब हम बताते हैं आगे कि ये कहाँ पैदा हुए थे। तो ये पैदा हुए थे सोमर्सबाई, लिंकनशायर नाम की जगह पे, जो कि ईस्टर्न इंग्लैंड में है। इनके दो भाई भी थे जिनका नाम फ्रेडरिक और चार्ल्स था। और इनको कहाँ भेजा गया था? इन तीनों भाइयों को लाउथ ग्रामर स्कूल में। ये 1815 में इनको लाउथ ग्रामर स्कूल भेज दिया गया इनके पिताजी द्वारा। वहाँ पे जो टेनिसन थे वो काफ़ी दुखी रहा करते थे। ये बाकी बच्चों से घुल मिल नहीं पाया करते थे, तो इसलिए इन्होंने 5 साल बाद 1820 में स्कूल छोड़ दिया। और इनकी बाकी की पढ़ाई जो हुई वो घर पे ही हुई। घर पे इनको ट्यूशन्स मिले, वहाँ पे इन्होंने पढ़ा। जब ये टीनेज में थे, अपने टीनेज में थे, जब ये बड़े हो रहे थे, उसी टाइम पे इन्होंने लिखना भी चालू कर दिया था। क्योंकि इनके पिताजी जो थे, इनको भी और इनके दोनों भाइयों को भी काफ़ी इनक्रेज किया करते थे लिखने के लिए। और इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी, मतलब जो ये पोएम्स लिखा करते थे, उसको इनके पिताजी लोकल न्यूज़पेपर्स में, लोकल मैगजीन्स में छपवाया भी किया करते थे। और जब ये कोई पार्टीज़ में ये लोग जाते थे तो वहाँ पे इनको सुनाने के लिए भी बोलते थे। इससे ये लोग और इनक्रेज होते थे लिखने के लिए। और इनकी जो लेखनी होती थी वो ज़्यादातर अलेक्जेंडर पोप, सर वाल्टर स्कॉट और जॉन मिल्टन से प्रभावित हुआ करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेनिसन प्रभावित है वो थे लॉर्ड बायरन से। ये जितने भी राइटर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब बड़े बड़े राइटर्स हैं। आप देख सकते हैं विकिपीडिया पे या यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छे राइटर्स अपने समय के। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे अब हमारे राइटर की ज़िंदगी बढ़ती है और वो अब जाते हैं कहाँ? कॉलेज जाते हैं। किस कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। 1827 में वो एडमिशन लेते हैं वहाँ। वहाँ पे अब वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। तो उनमें से 4 दोस्त जो थे वो मेन थे, मतलब उनके क्लोज वाले थे। वो थे आर्थर हेनरी हलाम, जेम्स स्पेडिंग, एडवर्ड लशिंगटन, रिचार्ड मॉन्कटन मेलेंस। ओके। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्लोज थे अपने राइटर के, वो थे आर्थर हेनरी हलाम। ठीक, आर्थर हेनरी हलाम सबसे क्लोज थे किसके? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। और ये जो 4 दोस्तों की मंडली थी, ये इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बना के रखा था, जहाँ पे ये लोग रोज़ शाम को कॉफ़ी पिया करते थे और गेम्स खेला करते थे। और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी चीज़ों पे, मतलब जो उस समय के जो टॉपिक्स हुआ करते थे, मुद्दे थे बेसिकली, उसको डिस्कस किया करते थे ये सारे दोस्त। ठीक है। और जो हलाम थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद भी की थी, बहुत ज़्यादा मदद की थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की उनके शुरुआती ज़िंदगी में। एक बार 1829 में चांसलर गोल्ड मेडल के लिए कंपटीशन हुआ, तो उसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और हलाम दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया। हलाम ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मदद भी की उनके पोएम लिखने में और सारा कुछ करने में। और हुआ क्या कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को फर्स्ट प्राइज़ मिला और वो सबसे कम उम्र के चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट बने। और जबकि हमारे जो हलाम जी थे वो हार गए। ठीक, तो हलाम हार गए और टेनिसन जीत गए। लेकिन इससे भी उनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया और उनकी दोस्ती आगे बढ़ी और काफ़ी गहराई भी। एक बार को हुआ क्या कि जो टेनिसन थे उनके घर हलाम जाते हैं क्रिसमस की छुट्टियां मनाने। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इनके फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं। वहाँ पे इनको टेनिसन की बहन मिलती हैं। कौन? एमिली। और एमिली को देखते ही हलाम का उन पे दिल आ जाता है और इनके बीच में रोमांस मीन्स प्यार चालू हो जाता है। प्यार ये करने लगते हैं एमिली को और एमिली भी इन्हें प्यार करने लगती हैं। फिर उसके बाद में जाके एमिली की इनसे इंगेजमेंट हो जाती है हलाम से, और इनकी जो दोस्ती होती है वो रिश्तेदारी में बदल जाती है। ठीक है। और फिर इसके बाद आगे क्या होता है कि आगे फिर एक बड़ी ही दुखद घटना होती है। उसमें होता क्या है कि हलाम जो होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। माइग्रेन और मिर्गी आना या इस तरीके से उनको परेशानियां होती थी। और कुछ दिनों बाद, उनके इंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद, वो चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वियना जाते हैं। वियना वो छुट्टी पे अपने पिताजी के साथ जाते हैं। कौन? हलाम। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ ये अपने होटल में बैठे रहते हैं और वही रोज़ जैसा सब कुछ रहता है। सब कुछ वही, ये खाना खाते हैं, हंसते बोलते हैं अपने पिताजी से, सब कुछ होता है।
फिर इनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं घूमने जा रहा हूँ बाहर, और तुम्हें जो करना है करो, मतलब कि अगर सोना है सो या फिर कुछ पढ़ना है पढ़ो। तो वो बोलते हैं कि पापा मैं कोई बुक पढ़ लूँगा, तब तक जाइए आप, हो आइए। तो वो आग के सामने बैठ के बुक पढ़ते रहते हैं। आप देखे होंगे कि जो यूरोपियन होम्स होते हैं, बेसिकली वेस्टर्न होम्स, वहाँ पे ठंडी पड़ती है तो इसलिए वहाँ पे चिमनी बनी होती है जहाँ पे आग जलती है। तो वो उसी के सामने काउच पे बैठ के बुक पढ़ते रहते हैं। फिर उनके पिताजी आते हैं कुछ देर बाद, और वो देखते हैं कि हलाम वहीं बैठ के अभी भी बुक पढ़ रहे हैं। तो उनके पिताजी फिर सोचते हैं हो सकता है अभी बुक पूरी ना हुई हो। फिर वो उनके पिताजी कुछ करने लगे, फिर वापस आते फिर भी हलाम वैसे ही पड़े होते हैं। तब उनके पिताजी को डाउट हो जाता है, और फिर वो हलाम को टच करके देखते हैं, हलाम की बॉडी ठंडी पड़ चुकी रहती है और हलाम हमें अलविदा कह चुके होते हैं। और फिर बाद में उनके ऑटोप्सी में से उनका पोस्टमार्टम होता है, उसमें पता चलता है कि उनको ब्रेन हैमरेज था। अब जब यह बात हमारे राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पता चलती है तो वो काफ़ी दुखी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनका जो एक मतलब दोस्त और उनका रिश्तेदार भी, उनके बहन का होने वाला पति, जो कि इतनी कम उम्र में 22 साल की उम्र में उनको अलविदा कह जाता है, इसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, मतलब हद से ज़्यादा दुख हो जाता है। और इसकी वजह से तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में भी होते हैं। और उनकी याद में हमारे जो राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कई अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं, जो उनके जीवन काल की सबसे बेस्ट पोएम्स मानी जाती हैं। वो है इन मेमोरियम, द पासिंग ऑफ आर्थर, यूलिसिस एंड तिथोनस, ये 4 पोएम हैं। और इसके बाद क्या होता है कि टेनिसन जो होते हैं, इनकी द प्रिंसेस अ मेडली ये भी पब्लिश होती है 1847 1847 में, ठीक। फिर इन 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ, जो उस समय के महान कवि हुआ करते थे और इनसे सीनियर थे हमारे पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से, वो उनकी डेथ हो जाती है। वो क्या थे उस समय, पोएट लॉरिएट हुआ करते थे, मतलब जो रॉयल फैमिली थी इंग्लैंड की, वहाँ पे वो सर्व किया करते थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। उनकी डेथ हो जाती है तो अब वो जो जगह थी वो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो अब उसे फिल करना था। तो जो रॉयल फैमिली होती है वो किसे चूज़ करती है? वो चूज़ करती है अपने राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, ठीक है। फिर वो क्या बन जाते हैं? पोएट लॉरिएट बन जाते हैं। फिर वो जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वो पोएट लॉरिएट बने रहते हैं, और वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले पोएट लॉरिएट बनते हैं, ठीक है। इनकी शादी जो होती है वो एमिली सेलवुड से होती है। अच्छा देखिए, इनकी बहन का भी नाम एमिली था, इनकी वाइफ का नाम भी एमिली था। ये अपने मृत्यु तक लगातार लिखते हैं, और इनके जो इनकी मृत्यु जब क्लोज आ रही थी, मतलब इनकी जब मौत करीब आ रही थी, जब बेसिकली वो बूढ़े हो गए थे, तब इन्होंने कई अच्छी अच्छी रचनाएं और की थी, कई अच्छे पोएम्स और लिखे थे। वो था इडलिस ऑफ द किंग, इनॉक आर्डन एंड अदर पोएम्स 1864, ल्यूक्रेशियस 1868, द हॉली ग्रेल एंड अदर पोएम्स 1869, क्वीन मैरी अ प्ले 1875, Harold 1876, The Falcon 1877, Ballads and Other Poems 1880, The Cup a Play 1881, ठीक है। और भी पोएम्स थे टेनिसन के जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टेनिसन के पहले बेटे का नाम भी आर्थर हेनरी हलाम था, और टेनिसन की बहन एमिली के भी पहले बेटे का नाम आर्थर हेनरी हलाम था। टेनिसन की डेथ 1892 में हो जाती है, और इनको वेस्टमिनिस्टर अबे में बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो यहीं पे होता है टेनिसन के जीवन का द एंड, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।